नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी हमारी कुंभ राशि वाले या कुंभ लगन वाले जातकों के लिए रहेगी। हमारा जो प्रयास चल रहा है यह राहु के गोचर के लिए बता रहे हैं हम, और मेष राशि से लेकर के हमने मकर राशि तक की बात की है। आज जो बात रहेगी वो कुंभ राशि वाले जातकों की रहेगी। तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का गोचर चेंज हो जाएगा। राहु मेष राशि से मीन राशि में आ जाएंगे और केतु तुला राशि से कन्या राशि में आ जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं और इनकी जो वैज्ञानिक रूप से मिलनी पॉइंट जो है वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटते हुए सूर्य के मार्ग पर जहां काटता है उसको ज्योतिष में उसके लिए राहु और केतु का स्थान दिया गया है। इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, लेकिन इनका प्रभाव आता है। इनको छाया ग्रह माना गया है। तो राहु के अंदर छाया ग्रह का अर्थ क्या होता है? जैसी छाया होती है, जैसा भौतिक स्वरूप होता वैसी ही छाया होती है। तो यह राहु जिस राशि में बैठ जाता है उस राशि के गुण धर्म को ग्रहण कर लेता है, उस राशि के स्वामी के गुण धर्म को ये अपने आप में ले लेता है। कोई ग्रह इसको देख रहा होता है तो उसके भी ये गुण धर्म को ले लेता है। किसी ग्रह के साथ बैठा होता है तो उसके भी गुण धर्म को ये ले लेता है। राहु को क्रूर ग्रह बताया गया है, पापी ग्रह बताया गया है। और आपकी धनु राशि के आधार पर ये आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और ये 18 महीने तक मीन राशि में दूसरे ही भाव में चलेंगे। 30 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक का गोचर इसी भाव में रहेगा। अब तक आपका जो 18 महीने का जो प्रभाव गया है इनका, जो आपको भ्रमित कर रहे थे, आपको भागदौड़ करा रहे थे, आप में अननेसेसरी इन्होंने एक ऐसा पराक्रम दिया था, किसी से भी झगड़ा और मोल लेने की कोशिश कर रहे थे। आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए थे, आपने वहां से आपकी इच्छाएं पूर्ति की, आपने अपने काम को बनाया, आपने अपने लाभ लिए उसके। तो ये मिला जुला जो प्रभाव रहा आपके ऊपर, आपके दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां रही, आपकी इच्छा पूर्ति भी रही, आपके धर्म के से हट करके कुछ आप आध्यात्मिक की तरफ गए, मेडिटेशन की तरफ गए, उन संस्थाओं से आप जुड़े। यदि ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई कुंडली विश्लेषण आपको कराना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिए। यदि हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। मुझे एक खुशी पैदा होती है और एक मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं निस्वार्थ आपके लिए काम कर रहा हूं। आपको बताना चाहता हूं कि ज्योतिष क्या है। जो इसमें मिथ्या बातें उनसे बचिए। आप लास्ट तक बने रहिए। मैं राहु और केतु के उपाय भी आपके लिए बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। आपके पास 18 महीने का समय अच्छा गया तो बल्ले बल्ले यदि उसमें कोई कमी आई, मैं बताऊंगा अभी आपके लिए, तो उसके लिए आपको उन उपायों को करने से कमी आ जाएगी। आप अच्छाई की तरफ चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह कि आपके 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा के साथ ही शनि का गोचर है।
लगन में ही शनि बैठे हुए, राशि में ही शनि बैठे हुए, वो रेट्रोगेट हो करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मान मर्यादा का ध्यान रखिए, अपने सत्य के मार्ग से मत भटकना। तो शनि को न्यायाधीश कहा गया है। अब आपके लिए ये दूसरे भाव में राहु बैठ करके क्या देंगे? दूसरा भाव का है, किसका है? दूसरा भाव है आपके वाणी का, दूसरा भाव है आपके परिवार का, कुटुंब का, संचित धन का, जो आप इकट्ठा धन कर रहे हैं उसका, आपके भोजन का। जो 18 महीने आपके लिए परेशानी में थे, अब गुरु को छोड़ के राहु पीछे चले गए, तो अब ये 18 महीने का जो गोचर रहेगा, गुरु के दृष्टिकोण से आप धार्मिक भी बनेंगे, उनकी तरफ इच्छाएं भी जाएंगी, आपके जो मन के शौक थे उनसे आप जुड़ेंगे, आपके नौकर चाकर जो बिगड़ रहे थे, आपसे साथ नहीं दे रहे थे, भाई बहनों का साथ नहीं मिल रहा था, वो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन राहु देव कहां बैठे हुए हैं? दूसरे भाव, वाणी भाव में बैठे हुए हैं, उसको खराब करेंगे। राहु को बुरा ग्रह बताया गया, पापी ग्रह बताया गया, तो आपसे बातें बहुत तीखी करवाएंगे, आपसे झूठ बुलवाएंगे, बात बात पर आप झूठ बोलोगे। इधर 7.5 ही आपकी चल रही है, शनि आपका न्याय के रास्ते से हटाएगा, इधर आपका राहु आपके लिए झूठ बुलवाएगा, तो किसी प्रपंच में फंस जाएंगे। वाणी पर संयम रखिए, क्योंकि परिवार में वाणी, तीखी वाणी अच्छी नहीं होती, तीखापन अच्छा नहीं होता वाणी का। परिवार में बिखराव हो जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से आपको समझना है इस चीज को, लास्ट तक बने रहिए, उपाय भी बताऊंगा। मैंने जो आपको बताया है वो चीजें आपको आपके जीवन में आई हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। राहु देव आपकी वाणी को क्रूर करेंगे, आपका जो भोजन है वो दूषित करवाएंगे, आप नशे की तरफ को जाएंगे, नशा की तरफ आप जुड़ जाएंगे, धूम्रपान करेंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, और कुछ चीजें जो मादक पदार्थ होते हैं उनकी तरफ आपको रुझान हो जाएगा, और जो भोजन आप करना नहीं चाह रहे उस भोजन की तरफ को भी आपका मन करेगा। इच्छाएं बढ़ेंगी, धन कमाने की, परिवार के साथ जुड़ने की, और बहुत कुछ करने की, लेकिन वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपकी वाणी दूषित होगी। वाणी से अपने आप अपने काम को खराब कर लोगे। आपका जो भी काम खराब होगा, जो भी बात परिवार में परेशानी आएगी, केवल आपकी वाणी से आएगी। तो आपको अपनी वाणी के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, सोच के चलना पड़ेगा। जो आपके शत्रु मां के लिए फायदेमंद रहेगा, शत्रुओं पर दबाव बना करके रखेंगे आप। लोन की समस्या, इच्छाएं आपकी लोन की तरफ, क्योंकि मजबूरी ऐसी आएगी आपके सामने, परिवार के लिए लें, शादी विवाह के लिए लें, किसी के लिए ना किसी न किसी प्रकार से आप लोन की कोशिश करेंगे लेने की, तो लोन ले करके उतर तो जाएगा, लेकिन उसमें परेशानी आपको आएगी। आपको कोई रोग भी हो सकता है, निजात मिल जाएगी, और ऐसे रोग होने की संभावना होगी जो संक्रमण रोग होंगे, जो कहीं आपके लिए जो विषैली चीजें हैं, जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं, वह होने की संभावना बन जाएगी। तो भोजन पर कंट्रोल कीजिए, ऐसा भोजन ना करें तो आपका कहीं पर भी ऐसे रोग पैदा हों।
आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई ज्योतिष का काम कर रहे हैं, आप शिक्षा से संबंधित कोई ज्ञान ले रहे हैं, आप बहुत डीपली जाना चाहते हैं, आप भूगर्भ की बातें कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आप काम करते हैं, आप टेक्नीशियन है, आप कोई इंजीनियर हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपको डीप नॉलेज मिलेगी। अचानक धन प्राप्त होने की संभावना बनेगी। मित्रों, एक बात से आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में केतु देव बैठे हुए हैं, तो आपको चोट फेंट ऑपरेशन इन सारी चीजों से बच के रहना पड़ेगा। चोट लगने की संभावना, ऊंचाई से गिरने की संभावना होगी, अचानक कहीं से धन मिलने की संभावना होगी, लेकिन वो देरी से मिल पाएगा। मिल तो जाएगा लेकिन देरी से मिलेगा। इस प्रकार से, और आपका जो काम क्षेत्र, आपका जो कर्म क्षेत्र है, उसमें भी निजात आपको मिलेगी। आपका जो काम है वो किसी मीडिया से, किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, विदेशी कंपनियों के माध्यम से, विदेश में जाकर के आप अच्छा गेन कर पाओगे, या इन विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके अच्छा गेन कर पाओगे, और उनके बारे में आपको बहुत अच्छा ज्ञान भी, डीपली ज्ञान भी हो जाएगा कि इस कंपनी से मैं किस तरह से कमा सकता हूं। तो इस राहु के प्रभाव को जो अच्छाई की तरफ ले जा रहा है, आपको उसमें लगिए, और जो आपको एक भय दे रहा है, एक डर दे रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, उससे आप बचिए। उसके बचने के उपाय मैं बताऊंगा लास्ट में। क्योंकि आप सोचेंगे बार बार कि मेरे काम में निष्फलता क्यों आ रही है। सोच तो आपकी बढ़ेगी, बढ़ती ही चली जाएगी, पूर्ति नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, ये सोचेंगे मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवाया, इतनी मेहनत करता हूं, इतना परिश्रम करता हूं, और उसके बाद में भी रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा काम सिद्ध नहीं होता। मैं राजनीति क्षेत्र में मिलना चाह रहा था, वो भी मेरी पूरी नहीं होती। जो मैं काम करना चाहता हूं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का काम है, चाहे वो इंटरनेट का काम है, चाहे ऑनलाइन का काम, उनमें कहीं परेशान करिए। उस काम को, इच्छाओं को कंट्रोल करते हुए उन काम को करिए, तो आपकी उन्नति तरक्की अवश्य होगी। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए मित्रों। यदि आपको राहु के और केतु के बुरे प्रभाव आ रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है इलाज, तो आप भोलेनाथ की सेवा कीजिए, शिव जी पर जाकर के रुद्राभिषेक प्रतिदिन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, गणेश भगवान की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़िए, कबूतरों को दाना डालिए, दाने में बाजरा डालिए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ आप लोगों के लिए धन्यवाद, नमस्कार।